तो एक तूफान तो मौसम लेकर आया, लेकिन दूसरा जो तूफान है वो भारत की वजह से पूरे पाकिस्तान में आया। मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की, जिस दौरान सेना ने देश के दुश्मनों को सबक सिखाया। अब देश के अंदर छिपे गद्दारों को भी सबक सिखाने की बारी है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की धरपकड़ जारी है। पूरे देश में 14 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने जासूसी के आरोप में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब यूपी एटीएस तीनों को रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ करेगी। पुलिस कोर्ट में जिन 3 जासूसों की रिमांड मांगने जा रही है, उनमें मोहम्मद तुफैल को वाराणसी से और हारून को दिल्ली से 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुछ दिन पहले ही रामपुर से शहजाद को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब योगी की पुलिस इनसे जासूसी रैकेट के राज उगलवाने की तैयारी कर रही है, यानी कि जो घर के भेदी हैं उनके बारे में अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरह से वो पाकिस्तान तक जानकारी पहुंचाते थे और भारत को वो नुकसान पहुंचा रहे थे। यूपी एटीएस ने अभी तक 3 जासूसों को पकड़ा है और तीनों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने निकल कर आया है। वाराणसी से गिरफ्तार हुआ है मोहम्मद तुफैल, जिसकी तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई है। मोहम्मद हारून दिल्ली से अरेस्ट हुआ है, पाकिस्तान 5 बार जा चुका है, यानी कि 5 बार पाकिस्तान जाने के बाद ये संपर्क में आया, लगातार वो काम कर रहा था पाकिस्तानियों के साथ। अब शहजाद को देखिए, रामपुर से गिरफ्तारी हुई है, 3 बार ये पाकिस्तान जा चुका है। इसके बाद हमको मोहम्मद तुफैल की भी तस्वीर दिखाएंगे। ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब जो एटीएस है उत्तर प्रदेश की, इनकी रिमांड लेकर देखिए, पाकिस्तान के 600 नंबर मिले हैं मोहम्मद तुफैल के पास। वाराणसी से गिरफ्तार हुआ था और ये लब्बैक के साथ जो है एक पार्टी है, आतंकी संगठन है, उसके साथ इसकी सांठगांठ भी रही है। व्हाट्सएप के जरिए लगातार उनके साथ वो संपर्क में रहा है और उसी तरह से मोहम्मद हारून भी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क में रहा। अब यूपी एटीएस कोर्ट से तीनों को लेकर रिमांड मांगेगी और तीनों को एक के साथ बिठाकर पूछताछ करेगी। क्या तीनों जासूस आपस में एक दूसरे को जानते थे? पाकिस्तान को कितनी गुप्त सूचनाएं इन्होंने पहुंचा, ये सवाल का लिस्ट है। और कितने जासूस और इन्होंने बनाए, अपने साथ जोड़े पूरे इस रैकेट में? कितनों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान तक भेजा गया है, इस बारे में भी इन लोगों से जानकारी ली जाएगी और यह पता लगाया जाएगा इनका नेटवर्क किस तरह से काम करता है। ये तीनों जासूस बहुत अहम कड़ी है कि इनके नेटवर्क में और कौन कौन से लोग हैं और किस तरह ये भारत की जो जानकारी है, अहम जानकारी, खुफिया जानकारियां जुटाकर ये पाकिस्तान तक पहुंचाया करते थे। तो कुछ ये सवाल हमने तैयार किए हैं जो एटीएस के जहन में, जो एटीएस इनसे पूछेगी। वाराणसी के इस समय हम हनुमान फाटक इलाके में मौजूद हैं, जहां पर तुफैल अंसारी का घर है। यानी कि तुफैल अंसारी अपने ननिहाल में पिछले लंबे समय से रह रहा था और कल यूपी एटीएस ने जब तुफैल अंसारी की गिरफ्तारी की है तो इसी घर से तुफैल अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर वो अपने एक और भाई और बहन के साथ रह रहा था और उसकी मां भी यहीं पर रहती है। और बताया जाता है कि ननिहाल में वो इसलिए रहता है क्योंकि माता और पिता का आपस में तलाक हो चुका है। लेकिन जो जानकारियां सामने आई हैं तुफैल अंसारी को लेकर के, वो बेहद हैरान करने वाली है, बेहद परेशान करने वाली है। काफी समय से हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि तुफैल अंसारी के इस घर के कुंडी को खटखटाया जाए। काफी देर से इसको हम खटखटा भी रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, कोई आवाज नहीं मिल रही है, कोई अंदर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हालांकि जो लोग हैं यहाँ के, वो बता रहे हैं कि अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन चूंकि कल से मीडिया का और पुलिस का, एटीएस का यहाँ पर आने जाने का जमावड़ा है, इसी वजह से लोग फिलहाल अंदर बंद हैं। लेकिन किसी भी तरीके की जानकारी शेयर नहीं की जा रही है कि अंदर लोग जो हैं उनका असल में पक्ष क्या है, वो अपनी तरफ से क्या बात बताना चाहते हैं। इस पूरे मामले में एटीएस की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता लगता है कि 600 से ज्यादा ऐसे पाकिस्तान के नंबर हैं जिनके साथ तुफैल अंसारी संपर्क में था और वो काफी सारे ऐसे लोगों के भी संपर्क में था जो दरअसल राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तुफैल अंसारी से अंजाम दिलवा रहे थे। और नफीसा नाम की एक महिला है जो कि पाकिस्तान में रहा करती है और ये बताया जा रहा है कि वहां के वो एक सेना के अधिकारी की पत्नी भी है, उसके साथ संपर्क में था और काफी सारी चीजें उसने न सिर्फ वाराणसी के बारे में, इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशन थे, वहां की जो फोटोज थी, वीडियोज थी, वो पाकिस्तान भेजा था, बल्कि हनी ट्रैप में फंस गया था तुफैल अंसारी। इस तरीके की जानकारियां भी सामने आ रही हैं और नफीसा अपने इशारों पर तुफैल अंसारी से हर वो काम करवा रही थी जो दरअसल उसके लिए जरूरी था। और तुफैल अंसारी कब बाकायदा इस हनी ट्रैप में फंसता चला गया, इसके बारे में फिलहाल लोगों के पास जानकारी नहीं है।